सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध पर हम चर्चा कर रहे थे, तीर्थ कैंटो। और इसमें जो प्रथम प्रकरण है 8वें स्कंध में, वो गजेंद्र मोक्ष का प्रकरण है, जो पहले 4 अध्यायों में आता है। और ये गजेंद्र मोक्ष के प्रकरण पर हमने पिछली कक्षा तक चर्चा की थी। इस गजेंद्र मोक्ष के प्रकरण में भगवद स्मरण का महत्व बताया गया। गलती हुई पूर्व जन्म में गजेंद्र से, जब वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, तो शाप मिला। और शाप मिलने के बाद उसने भगवान शंकर और पार्वती जी का उपहास करने का भी प्रयास किया, और जिसके फलस्वरूप फिर उसको जो है ऋषि के शाप से हाथी की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि वो राजपाट छोड़ करके बिना दीक्षा लिए और बिना गुरु की आज्ञा लिए मनमाने ढंग से जा करके आराधना करना उसने शुरू किया था, और प्रजा रक्षण और अतिथि सेवा आदि जो राजा का कर्तव्य है उसका त्याग कर दिया था। तो ऋषि ने शाप दिया और हाथी हुआ, और हाथी होने के बाद फिर भगवान के स्पर्श से उसकी मुक्ति हुई। और इसी प्रकार से जो ग्राह था, जो हू नाम का गंधर्व था, उसकी भी मुक्ति हुई। अब 5 अध्याय से लेकर के और 14वें अध्याय तक एक और प्रकरण है, जो दान धर्म का प्रकरण है, जिसमें भी बताया कि देखो सब कोई दान कर रहा है। भगवान भी दान करते हैं, जीव भी दान करते हैं, प्रकृति भी दान करती है, नदियां भी दान है, सूर्य भी दान करता है। इस प्रकृति में सब कोई दान करता है। दान से ही टिका हुआ है। निस्वार्थ दान से ही इकोसिस्टम चलता है, प्रकृति चलती है, जीवन चलता है। तो दान धर्म का महत्व बताया, और ये बताया है समुद्र मंथन के प्रकरण के माध्यम से। तो अगले 10 अध्यायों में, 5वें अध्याय से प्रारंभ करके अगले 10 अध्यायों में समुद्र मंथन का प्रकरण आने वाला है। प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति के गर्भ से यज्ञ पुरुष का जन्म हुआ, उसका वर्णन आया था। अभी तक भागवत में जो कथा चली है, वो प्रथम जो मनु हुए, स्वयंभू मनु, और जिनके 3 पुत्रियां थीं, देवहूति, प्रसूति और आकुति, और 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इन 3 स्वयंभू मन की इन 3 पुत्रियों का वर्णन आया, उनकी संतानों का वर्णन आया, और प्रियव्रत और उत्तानपाद जो उनके 2 पुत्र थे, उनका भी वर्णन आया, और उनकी संतानों का भी वर्णन आया। अब इसके बाद में प्रथम स्कंध में ही सुखदेव जी कहते हैं कि जो प्रथम मनु थे, स्वयंभू मनु, उसके बाद जो दूसरे मनु हुए, वो हुए स्वारोचिष मनु। देखिए, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है। चतुर्युगी का मतलब
कलयुग में 4,32,000 साल होते हैं, इससे डबल द्वापर में, उससे कलयुग से 3 गुने त्रेता में, और कलयुग से 4 गुने सतयुग में। इस प्रकार से लगभग 43 लाख वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। और ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युगी का होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, यानी 14 मनवंतर होते हैं। एक एक मनवंतर का स्वामी एक एक मनु होता है। तो 1000/14 ये लगभग कितना आएगा, 72 के आसपास आएगा। यानी 72 चतुर्युगी तक एक मनु का शासन होता है। यानी 43 लाख इंटू 72, कितना लंबा पीरियड हो गया। और फिर ऐसे ब्रह्मा जी की रात होती है 1000 चतुर्युगी की, और ऐसे ऐसे करते हुए 365 दिन का एक साल और 100 साल की ब्रह्मा जी की उम्र। तो जब ब्रह्मा जी सोने जाते हैं 14 मनवंतर के समय के बाद, तब खंड प्रलय हो जाती है, और फिर अगला दिन जब उनका शुरू होता है फिर सृष्टि का निर्माण होता है। वही ब्रह्मा रहते हैं। और जब 100 साल के हो जाते हैं तो पूर्ण प्रलय हो जाता है। फिर सब जीव माया में सो जाते हैं जाके, केवल काल और परमात्मा रहता है। और फिर अगले कल्प में महाप्रलय के बाद एक नया जीव, जो पूर्व कल्प का श्रेष्ठतम जीव है, वो ब्रह्मा बनता है। और फिर से जीवों के भोग के लिए सृष्टि की रचना होती है नए ब्रह्मा के कार्यकाल में। तो हमारे यहाँ सृष्टि अनवरत है, जीव भी अनवरत है, जीव की कर्म परंपरा। जब तक ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी तब तक करोड़ों अरबों वर्ष बीत जाने से भी मुक्ति नहीं होगी। काल में मुक्ति नहीं होगी, ज्ञान से ही मुक्ति होगी। नहीं तो एक ब्रह्मा से दूसरे ब्रह्मा का कार्यकाल आ जाएगा, एक कल्प से दूसरा कल्प आ जाएगा, महाप्रलय से दूसरा महाप्रलय आएगा, खंड प्रलय से दूसरा खंड प्रलय आएगा। लेकिन ये जीव की यात्रा चलती रहेगी, ये अनादि है। और अगर ज्ञान से मुक्ति न हुई तो ये अभी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति है उपनिषद में। क्योंकि अज्ञान के कारण ही हम अपने को जीव मान के बैठे हैं, अज्ञान के कारण ही कामनाएं हमारे ऊपर सवार हैं। अविद्या कामना कर्म, कामनाजन्य कर्म करते जा रहे हैं, फिर वो कामनाओं का पिटारा बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए वो कभी ऐसे बिना ज्ञान के ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् यथा ईधांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। चौथे अध्याय में कहा भगवान ने, जैसे अग्नि सारे ईंधन को जला करके भस्म कर देती है, ऐसे ही कर्म बंधन तो है, वासना का बंधन तो है, इच्छाओं का बंधन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान से सारे कर्म जो है वो भस्म हो जाते हैं और जीव मुक्त हो जाता है, अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध पा करके मुक्त हो जाता है। क्योंकि बात बहुत सीधी है लेकिन समझ में नहीं आती है। कई बार चर्चा करी कि वही वेदांत कहता है कि देखो चेतन के टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं, चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक ही है। स्थूल में सूक्ष्म के को कैद में लेने की ताकत नहीं है, और आत्मा सूक्ष्मतम है, चेतन सूक्ष्मतम। चेतन के कौन टुकड़े करेगा? इसका मतलब जो चेतन हम मैं करके अनुभव कर रहे हैं। और व्यक्तित्व का मतलब क्या है? हम अपने को व्यक्ति मान के जिंदा हैं। व्यक्तित्व का मतलब है चेतन को उपाधि के साथ अनुभव करना, 3 शरीरों की उपाधि से परिच्छिन्न चेतन को अनुभव कर। और ये अनुभव गलत है, क्योंकि चेतन जो है वो सीमित हो ही नहीं सकता। चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक है, चेतन तो अद्वितीय है। स्थूल उपाधियों में इतनी ताकत कहाँ है कि वो चेतन को कैद कर लेगा? आकाश को ही कैद करने की ताकत घड़े में नहीं है, कमरे में नहीं है, तो चेतन को कैद करने की ताकत इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में कहाँ से हो जाएगी? पंचकोशों में इतनी ताकत नहीं है कि चेतना को। चेतना तो
अद्वितीय है। और अगर चेतना अद्वितीय है तो फिर अद्वितीय चेतन से दूसरी चीज की कोई वास्तविक उत्पत्ति हो सकती है? हैं? अगर एक ही एक है, जब तू ही तू है, तो फिर दूसरी चीज आएगी कहां? यानी द्वैत हमारा ब्रह्म है। चेतना ही चेतना अगर है, चेतना सर्वव्यापक है, चेतना जो है अद्वितीय तत्व है, उसका समान सत्ता कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो अचेतन है वो हमारी इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है, वो हमारी कल्पना मात्र है। जैसे सपने की सृष्टि है, ऐसे ही जागृत में भी हमने चेतन के अलावा जो कुछ है उसकी कल्पना करके बैठे हुए हैं। मोहन निशा सब सोवनियारा देखें। तो कहा कि देखो, बात तो सीधी है और सच्ची है कि हम तो चेतन हैं, अपने को चेतन होने को कौन नकार सकता है? और चेतन में तो फिर चेतन अद्वितीय है, दूसरी चीज हो ही नहीं सकती है। जब दूसरी चीज हो नहीं सकती तो फिर सृष्टि वास्तविक नहीं है। चेतन के अलावा जो कुछ भी है वो प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, कल्पना मात्र है, हमारी इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। ये जीवत्व भी मिथ्या है, जगत भी मिथ्या है, इच्छाएं भी मिथ्या हैं, हमारी दौड़ भाग भी मिथ्या है। शंकराचार्य भगवान से कहा, सामने गली से हाथी आ रहा था, ये इधर से जा रहे थे, और तब इन्होंने सीढ़ियों पे चढ़ करके अपनी जान बचाई और हाथी निकल गया। उन्होंने कहा जब सब मिथ्या है तो वो हाथी भी मिथ्या था, तो तुम भागे क्यों? उन्होंने कहा हमारा भागना भी मिथ्या ही था। सब मिथ्या था तो भागना सत्य थोड़ा हो गया, सब मिथ्या। तो जो है ये कहते हैं कि वेदांत का सिद्धांत तो यही है कि ज्ञान से ही मुक्ति है। जब तक हम अनात्म को सत्य मानते रहेंगे, अनात्म को पाने योग्य मानते रहेंगे, भोगने योग्य मानते रहेंगे, जब तक हम अनात्म को सुख का साधन मानते रहेंगे, तब तक बंधन बना रहेगा। अनात्म को अनात्म के रूप में पहचानना, मिथ्या के रूप में पहचानना, यही सत्य की ओर बढ़ने का उपाय है। सत्य तो हमारा स्वरूप है, उसको कहीं से लाना थोड़ा है। केवल मिथ्या को मिथ्या समझ लेना है, अनात्म को प्रतीति मात्र, आभास मात्र समझ लेना है। अनात्म को ही बहुत पाने, जानने, मोहित होने, आकर्षित होने, गले लगाने की चीज नहीं है। कल हमने चर्चा की थी कि कबीर ने कहा, देह धरे कर दंड है, देह धरे कर दंड है, जो जन्मे सो रोए। सब कहने की बातें हैं, दुख को भुलाने के तरीके हैं पार्टी मनाना। पार्टी मनाने से आज तक किसी का दुख दूर नहीं हुआ। जिंदगी में एक दिन जब कम हो जाता है तो कहीं ये न लगे कि मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए बर्थडे पार्टी मनाओ। अरे एक साल कम हो गया है, एक साल और कम हो गया। थोड़ा जागना अगर हो जाए कि वही जो करने लायक काम है उसको कर लिया जाए तब तो ठीक है, लेकिन उसको भुलाना नहीं है उसमें। कई बार हमारे उत्सव भी सत्य को झुठलाने के लिए हो जाते हैं। ढबली हो जाओ भाई, जाने क्या हुआ चला जा रहा है। और वहां पावन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए। पावन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए। तो ऐसे जो है का देखो, अखंडानंद जी महाराज के सारी साधनाएं समझ बढ़ाने के लिए हैं, और समझ केवल इतनी है कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। कहाँ आनंद?
कि संसार के जो सुख शाश्वत सुख नहीं है, कर्म से कोई शाश्वत चीज नहीं मिलती, शाश्वत सुख भी नहीं मिलेगा, शाश्वत शांति नहीं मिलेगी। झूठे सुख को सुख है और मानत है मनमोद। कबीर ने कहा झूठे सुख को अभी अभी लगता है मिला, अभी अभी खत्म हो गया। और गीता ने कह दिया ये ही संस्पर्शयाब होगा दुख यौन, ये तो दुख परिणाम है। संसार के जितने सुख हैं ये परिणाम में दुख लाने। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वाम, ये अनित्य ही नहीं है संसार, असुखम भी है। हम जबरदस्ती जो है 100 धक्के खाए तमाशा घुस के देखे हम कहते नहीं हम तो सुख पा के रहेंगे। अरे भाई वहां वो चीज हो तो पा लो, जब है ही नहीं तो पाओगे कहां से, वहां वो नहीं है। तो कहा झूठे सुख को सुख है और मानत है मन मोद। और सोचते हैं मैं जाने क्या पा लिया हमने, बड़ा प्रसन्नता हो चाहे ना हो, थोड़ा ऐसा दिखावा करते हैं कि भाई हम प्रसन्न हो गए। झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद। वास्तविकता क्या है, जगत चबेना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। ये काल का चबेना है, हैं? माली आवत देख के कलियां करी पुकार और फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बात। जितने फूले फूले थे उन सबको चुन लिया काल ने, और कल कली से जो हम फूल बनेंगे 1-2 दिन लगे रहेंगे तो मैं भी जर जाऊंगी। तो ये चीज है कि हम सत्य को सत्य जान लें, समझ लें और उस निर्णय पे अडिग रहें। वेदांत केवल इतना ही चाहता है। वेदांत केवल इतना चाहता है कि एक निश्चय हो जाए, अपने स्वरूप के बारे में निश्चय हो जाए, संसार के स्वरूप के निश्चय बारे में निश्चय हो जाए, भगवान के स्वरूप के बारे में निश्चय हो जाए, जो इल्यूजन है उसके बारे में निश्चय हो जाए कि इल्यूजन कहाँ से कहाँ तक है, और रियलिटी के स्वरूप के बारे में, सत्य के स्वरूप के बारे में भी निर्णय हो जाए, निश्चय हो जाए। और तब वेदांत और गुरु के उपदेशों के संदर्भ में जब हम सत्य का निर्णय करेंगे और मिथ्या का निर्णय करेंगे तो आत्मा ही सत्य निकलेगी, हमारा स्वरूप ही सत्य निकलेगा, और वही आनंद स्वरूप निकलेगा, और वही चेतन स्वरूप निकलेगा, और वही सत्स्वरूप निकलेगा। वो कभी मरने वाला है नहीं, वो कभी दुखी होने वाला है नहीं, वो कभी बेवकूफ़ बनने वाला है नहीं। वो नॉलेज इटसेल्फ है, वो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, और वो ट्रुथ इटसेल्फ है। और जब तक हम इन ओढ़ी हुई उपाधियों को सत्य मानते रहेंगे, इस संसार में सुख खोजते रहेंगे, तब तक हमारे हाथ असफलता ही लगती रहेगी। हम मृग मरीचिका की तरह से उस आभासी जल की आभासी सत्ता की तरफ भागने वाले हिरन जैसी हमारी हालत बनी रहेगी। जन्म जन्मांतर से है और ज्ञान से मुक्त नहीं होंगे तब तक बनी रहेगी। तो शास्त्र चाहता है कि हम उस निश्चय पर पहुंच जाएं, वो दृष्टि हमारी आत्मदृष्टि बन जाए, सत्य दृष्टि बन जाए, ज्ञान दृष्टि बन जाए, और बस तब बात जो है पूरी हो गई। ज्ञान नयन निर्खत मन माना। ये चर्म चक्षु से कुछ नहीं होता है, इससे सत्य नहीं दिखाई देता है, इससे तो मिथ्या जगत ही दिखाई देता है। ज्ञान नयन, जब गुरु शास्त्र की दृष्टि देता है, और ज्ञान नेत्र, यही तो तीसरा नेत्र है भगवान शंकर। ज्ञान नयन निर्खत, जब ज्ञान नेत्र से हम देखते हैं अपने को, संसार को और भगवान को, तब चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। इस मन का भटकना बंद हो जाता है, मन की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, मन की अशांति समाप्त हो जाती है। तरति शोकम आत्मवित् आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति। भय चला जाता है, शोक चला जाता है, और स्थायी शांति विराजने लगती है। इसका ही उपाय है वेदांत, इसका ही उपाय है गीता का उपदेश, उपनिषद के उपदेश और भागवत जी के उपदेश। इसी का उपाय है कर्मयोग, इसी का उपाय है ज्ञान योग। तो पहले मनु, जो स्वयंभू मनु थे, उनका वर्णन आया। उनकी 3 पुत्रियों आकुति, प्रसूति
और देवहूति और उनकी संतानों का वर्णन आया, कपिल के ज्ञानावतार का वर्णन आया, और बहुत से प्रियव्रत और उत्तानपाद और उनके वंश का वर्णन आया, ध्रुव का वर्णन आया, प्रहलाद आदि की कथा आई। अब ये कहा सुखदेव जी ने कि जो दूसरे मनु हुए उनका नाम था स्वारोचिष, और ये अग्नि के पुत्र थे। इसी तरह तीसरे जो मनु हुए उनका नाम था उत्तम, और ये प्रियव्रत के पुत्र थे। चौथे मनु का नाम था तामस, और ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। और इन्हीं चौथे मनु के कार्यकाल में भगवान ने हरि के रूप में अवतार ग्रहण किया, जिसने कि गजेंद्र का उद्धार किया। तो ये जो गजेंद्र की कथा आई थी, ये चौथे मनु जिनका नाम तामस था, जो उत्तम के सगे भाई थे तीसरे मनु के, उनके कार्यकाल की ये कथा चली चौथे अध्याय तक, चौथे मनु के कार्यकाल की। अब इसके पश्चात पांचवें अध्याय में आगे के मनुओं के बारे में सुखदेव जी बताते हैं। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी कि राजन, अब तुम पांचवें मनु का नाम सुनो। उनका नाम था रैवत, और ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। रैवत, कितनी लंबी इन लोगों की उम्र होगी या वही प्रतीक रूप में बता रहे हैं। तो चौथे मनु तामस के सगे भाई थे, पांचवें मनु, इनका नाम था रैवत। और फिर जो इन्हीं के रैवत जो पांचवें मनु थे, इन्हीं के काल में भगवान ने वैकुंठ नाम का अवतार ग्रहण किया। और ये अवतार एक शुभ्र ऋषि थे, और उनकी पत्नी का नाम था विकुंठा। तो शुभ्र ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से भगवान ने इन रैवत मनु के कार्यकाल में वैकुंठ नाम का अवतार ग्रहण किया, और फिर लक्ष्मी देवी की प्रार्थना पर उनको प्रसन्न करने के लिए इन्होंने वैकुंठ की रचना की, ऐसा उल्लेख यहाँ है। तो ये वैकुंठ जो है पांचवें मनु के मनवंतर में वैकुंठ धाम की रचना करी। फिर छठे मनु थे चाक्षुष मनु। चाक्षुष मनु थे, और इनके कार्यकाल में भगवान ने अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया। ये जो अजित नाम का भगवान का अवतार था, इन्होंने ही समुद्र मंथन में कच्छप रूप धारण किया, और देवताओं की सहायता करके उनको अमृत पिलाया। यानी ये समुद्र मंथन की घटना हुई, ये छठे मनु चाक्षुष के कार्यकाल में हुई। और इसमें जो भगवान का अवतार हुआ, जिसने समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता की, समुद्र मंथन में भी और अमृत पिलाने में भी, तो वो भगवान का अवतार था, अजित नाम का अवतार। अब परीक्षित पूछते हैं सुखदेव भगवान से कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया, और उन्होंने किस उद्देश्य से कच्छप रूप धारण किया, किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, देवताओं को अमृत कैसे पिलाया, और समुद्र मंथन में कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली, इसका मैं विस्तार से वर्णन सुनना चाहता हूं। जब ऐसा प्रश्न किया परीक्षित ने, तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, एक समय ऐसा था कि असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता लोग हार गए और असुर लोग सत्तासीन हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ दुर्वासा ऋषि के शाप से। अब दुर्वासा ऋषि तो कहते हैं कि भाई क्रोधी स्वभाव के हैं, शाप तो तुरंत दे देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अहंकार से भर जाता है
तो छोटे बड़े का भेद भूल जाता है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है कौन, वो अपने मद में ऐसा चूर हो जाता है कि उसको बिल्कुल इस बात का विवेक नहीं रह जाता है कि सामने वाले के साथ व्यवहार कैसे करना है, ये हमारा हित। वो जो सामने वाला, जिसके सामने जो तुरंत तुम्हारी गर्दन दबा सकता है, उसके साथ मृदुल व्यवहार करने की जगह अहंकार का व्यवहार जब करता है तो फिर वो उसको अपने अहंकार की सजा भी भुगतनी पड़ती है। तो यहाँ तो नहीं उल्लेख है। कहते हैं विष्णु पुराण में एक प्रसंग आता है कि एक बार दुर्वासा जी बैकुंठ लोक से आ रहे थे और उन्होंने देखा कि मार्ग में इंद्र ऐरावत पर चढ़े हुए चले आ रहे हैं। तो बैकुंठ से जब आ रहे थे तो उनके पास बैकुंठ में भगवान ने प्रसाद रूप में एक माला दी थी, वो उनके पास थी। और उनको लगा कि देखो देवताओं का राजा इंद्र आ रहा है, महिमावान है, तो उन्होंने प्रसाद रूप में इंद्र को वो माला दे दी। इंद्र इतना अहंकार में मदमस्त था कि उसने बजाय उस माला के सम्मान करने के उसको ऐरावत के मत्थे पर डाल दिया। और हाथी तो हाथी, उसने सूंड से माला उतारी और पैरों से कुचल दी। सूंड से उतार के पैरों से कुचल दी। अब दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया कि मैंने तो इसको इतनी भगवत प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई माला दी थी और इसने सम्मान नहीं किया, हाथी दे दिया। और तब उन्होंने श्राप दे दिया कि अब तो बहुत जल्दी ही अपनी जितनी ये तेरा ऐश्वर्य है, श्री है, सब ऐश्वर्यहीन हो जाएगा। और फिर उनके श्राप से इंद्र श्रीहीन हो गए। असुरों ने विजय प्राप्त कर ली और इन देवताओं की सबकी दुर्दशा हो गई। जब ये परेशान हो गए तब सारे के सारे देवता, इंद्र, वरुण और सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। जब ये परेशान होते हैं तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हमारे वश का नहीं है, आओ सब लोग भगवान के यहाँ चलते हैं, प्रभु की शरण में चलते हैं। और तब सारे देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान के शरण में गए और बैकुंठ में जा करके अजित भगवान के निज धाम बैकुंठ में गए। और वहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। जैसे कि हम जानते हैं भागवत जी में हर थोड़ी देर बाद एक स्तुति आती है जिसमें भगवान के बारे में, सत्य के बारे में अपनी समझ का वर्णन होता है। और ब्रह्मा जी तो सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, तो वो तो भगवान, एक तरह से हम लोगों को भगवान का स्वरूप समझाने के लिए ही ये स्तुतियाँ आती हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, सुंदर स्तुति है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान आप तो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराज रहे हैं, आपके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। चैतन्य है भगवान तो चैतन्य के टुकड़े, आप अखंड हैं, अतर्क हैं, मन शिवांग गोचर हैं, मनवाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, तुलसीदास जी मत हमार अस सुनो भवानी। राम अतर्क हैं, बुद्धि मन और वाणी वहां तक नहीं पहुंची। मन शिवांग गोचर है, साक्षी बन करके उस साक्षी के ब्रह्मत्व के बोध में स्थित हुआ जा सकता है। जानत तुम्हें हुई जाई। लेकिन जैसे हम अन्य विषयों को समझ लेते हैं बुद्धिवृत्तियों से, ऐसे भगवान को नहीं समझा जा सकता है, न अनुभव किया जा सकता है। कहते हैं जहां जहां मन जाता है वहां वहां आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ये वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती है। आप तो स्वयं प्रकाश हैं, सेल्फ इफल्जेंट हैं। आप तो मन, बुद्धि और अहंकार के भी दृष्टा हैं, ज्ञाता हैं, साक्षी स्वरूप हैं। आप वृत्तियों के साक्षी हैं। इंद्रियां और उनके विषय सब आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। आप ही अधिष्ठान हैं सब कुछ के और आप ही प्रकाशक हैं। अज्ञान तो आपको स्पर्श भी नहीं करता है। आप अविनाशी हैं और सुखद स्वरूप हैं। बिल्कुल वेदांतिक स्तुति है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा।
भगवान तो परमार्थ स्वरूप है, परम अर्थ वही है। संसार में कोई परम अर्थ नहीं है। तात्कालिक अर्थ हो सकते हैं, नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, मकान बनवाना है, नौकरी करना है, धन कमाना है, ये सब तात्कालिक है। परमार्थ, परम अर्थ क्या है? हैं? भगवत प्राप्ति स्वरूप का बोध, परम अर्थ वही है। स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। यही सच्चा स्वार्थ है, भगवान से प्रेम हो जाए, यानी आत्मा से प्रेम हो जाए, ये जान लें, सत्य से प्रेम हो जाए। तो भगवान जो है सकल विकार रहित गत भेदा, भगवान को कोई विकार छू नहीं गया। तभी जब मन अविकारी बनता है तो ये भगवत स्वरूप होता है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। षड्विकार से जब रहित हो जाता है तब ये भगवत स्वरूप ही निकलता है, तब ये आत्म स्वरूप ही निकलता है। असल में आत्मा के अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन जब तक ये इच्छाग्रस्त होता है, विकारग्रस्त होता है, तब तक ये इसको लगता है भगवान अलग है और मैं अलग हूं। व्यक्तित्व और अस्तित्व अलग अलग भासता है तब तक हम अपने को व्यक्ति मान के बैठे रहते हैं। अस्तित्व रूप में अपने को नहीं पहचानते, व्यक्तित्व रूप में पहचानते रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आपकी माया से मोहित होकर के ये जीव अपने स्वरूप को भी भूल गया है और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भी भूल गया है। ये सब आपकी माया है और बिना आपकी कृपा के कोई इस माया के पार जा नहीं सकता है। दैवी है शागुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान ने खुद कहा है, मेरी शरण में जो आएगा वो मेरी माया के पार जाएगा। अगर इच्छाओं की ही शरण में रहेगा, विकारी जीवन जिएगा, संसार की शरण में रहेगा, तो फिर माया के पार नहीं जा पाएगा, सत्य के बोध में स्थित नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो गुरु की, शास्त्र की और आत्मचिंतन की शरण में जाना पड़ेगा। कहा जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, पावहि भगत भगत उर चंदन। अपने हृदय की शीतलता के रूप में तुम्हारे भक्त तुमको जान लेते हैं, पा लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं फिर कि श्रुतियां ये कहती हैं कि भगवान ये जो चंद्रमा है ये आपका मन है, अग्नि आपका मुख है, जठराग्नि के रूप में भी आप ही बैठे हुए हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा पचामि अन्नम चतुर्विधम, 15वें अध्याय में कहा, मैं ही जठराग्नि बन करके चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा पचामि अन्नम चतुर्विधम। जठराग्नि रूप से आप ही पाचन शक्ति के रूप में बैठे हैं और पाचन कार्य कर। सूर्य ही आपके नेत्र हैं, आपके कान ही दिशाओं के रूप में है, आपकी नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ है, आप ही मन, इंद्रिय, प्राण, सब शरीर, सब कुछ के आश्रय हैं। ऐसे है भगवान, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। आपके वक्षस्थल से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई हैं, स्तन से धर्म और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है। अधर्म भी भगवान, क्योंकि जब भगवान ही है तो अधर्म, अविद्या का आधार भी तो आत्मा ही है। ऐसा थोड़ा, जब वही सब कुछ का अधिष्ठान और प्रकाशक है तो अज्ञान का भी अधिष्ठान और प्रकाशक वही है। तो कहा कि देखो, स्तन से उनके, छाती से उनके धर्म, आगे भगवान के फ्रंट साइड में क्या है? धर्म है। और पीठ, जो भगवान की तरफ पीठ कर लेते हैं वो अधर्म के रास्ते चल देते हैं, और भगवान की तरफ मुख करते हैं धर्म के रास्ते। कहा आपकी भुजाओं
से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए, और आपके चरणों से शूद्र और उनकी सेवा वृत्ति प्रकट हुई। आपके अधर से लोभ की उत्पत्ति हुई, होष्ठ से प्रीति की उत्पत्ति हुई, नासिका से कांति की उत्पत्ति हुई, स्पर्श से काम की और भौहों से यम की उत्पत्ति हुई। ऐसे सब किसके उत्पत्ति स्थान भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। आप वायु के समान सदा असंग रहते हैं। इसीलिए बार बार शास्त्रों में कहा कि सत्य की तरफ बढ़ना है तो उसका रास्ता असंगता है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेवं सुविरुद्ध। ये संसार वृक्ष जो है, पीपल का वृक्ष, जैसा दिखता है वैसा है नहीं, दिखता है बड़ा सच्चा सच्चा है नहीं। और लेकिन इसकी जड़ें वासना रूपी बहुत गहरी हैं। सुविरूढ़ मूलम, जब तक कुल्हाड़ी लेके काटा नहीं जाएगा तब तक ये अपने आप नहीं काल में नष्ट होगा। ये फसल नहीं है कि 3 महीना में पक्के नष्ट हो जाएगी। तो फिर कैसे कटेगा? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंगता की कुल्हाड़ी से इसको काट डालो संसार वृक्ष को। असंग शस्त्रेण कहा भगवान से। ब्रह्मा जी कहते हैं आप तो सदा सर्वदा असंग रहते हैं। तो यानी जो जीवन में असंगता लाएगा वो परमात्मा स्वरूप की ओर बढ़ जाएगा, आत्म स्वरूप की ओर बढ़ जाएगा। आसक्ति के चलते हम सोचें कि आत्मबोध भी हो जाएगा और देहासक्ति, विषयासक्ति और संसारासक्ति और इच्छाओं से आसक्ति भी बनाए रखेंगे तो ये होने वाला नहीं है। संसारासक्ति भी छोड़नी पड़ेगी, देहासक्ति भी छोड़नी पड़ेगी, इच्छाओं से आसक्ति भी छोड़नी, सब कुछ से आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। असंग शस्त्रेण। और तब जिसको पाना है वो तो हमारा स्वरूप ही है, कहीं बाहर से थोड़ा लाना है। आसक्ति के कारण ही तो हम उससे भेद का अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए क्या कठिन है? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। हम अगर दृढ़ता से पुकारें, रामकृष्ण परमहंस कहते थे पुकारो, रो रो के पुकारो, भगवान जो है तो तुम पर कृपा करेंगे ही। लेकिन रोना नाटक नहीं होना चाहिए। रोना नाटक नहीं होना चाहिए। अगर हृदय से रो करके पुकारोगे तो भगवान तत्काल ही हैं। गजेंद्र ने हृदय से पुकारा तो भगवान तत्काल आ गए हैं, क्योंकि वहां झूठ नहीं चलेगा, वहां नाटक नहीं चलेगा। वहां नाटक क्या? आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए कोई कठिनाई नहीं है। कहते हैं परमहंस की हालत कुछ समय ऐसी हो गई थी, उनको लगा कि वो सेवा धर्म बहुत है तो वो मलिन बस्ती, यानी जो उस समय परिहा कहा जाता था साउथ में या क्या, कि जिन अस्पृश्य छाया ना पड़ जाए, तो बाल बड़े बड़े हो गए थे, तो बालों से जाके उस बस्ती में वो सफाई झाड़ू जैसी लगाना शुरू कर देते थे। इतना विह्वल और भावुक हो जाते थे कि भगवान कब कृपा करोगे। तो कहते हैं कि जो देहाभिमानी लोग हैं वो तो विषयों के लोभ में ही पड़े रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। लेकिन इस प्रकार के लोग चाहे जितना कर्म करेंगे उसका फल बहुत कम निकलेगा। कर्म करने में परिश्रम भी होता है, क्लेश भी होता है, लेकिन जो देहाभिमानी व्यक्ति है वो कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत उठाता है लेकिन फल बहुत कम निकलता है, और कई बार तो विफलता भी हाथ लगती है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं उनको करते समय ही करने वाला आनंद का अनुभव करता है। भगवत प्रीत्यर्थ किए जाने वाले कर्मों में कर्म करते समय ही आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि ऐसे कर्म जो भगवान को समर्पित करके किए जाते हैं, ईश्वर अर्पण करके किए जाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत प्रीत्यर्थ किए जाते हैं, वो कर्म करते समय ही आनंद का अनुभव होता है। वो कर्म करना ही फल रूप है। वो कर्म असल में कर्म रूप नहीं, वो फल रूप हैं, आनंद देने वाले हैं। कहते हैं भगवान को समर्पित किया हुआ छोटा से छोटा कर्म भी कभी विफल नहीं होता है।
और भगवान ही तो हैं जो जीव के परम हितैषी हैं, परम प्रियतम हैं और आत्मा भी हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, 5वें अध्याय के अंत में, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। मैं सब का सुहृद, सर्वभूतों का सुहृद, मुझे जान करके शांति पा जाता है। वो भगवान को अर्पित किया हुआ छोटा से छोटा कर्म भी विफल नहीं होता है, क्योंकि वो जीव के परम हितैषी हैं, परम प्रीतम हैं, आत्मा हैं। फिर कहते हैं जैसे किसी वृक्ष को पानी देना हो कि इसमें पुष्प आ जाएं, इसमें फल आ जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। जड़ को सींचने से ही डालियां भी सींच दी जाती हैं, पत्तियां भी सींच दी जाती हैं, उसमें फ्लावरिंग भी हो जाती है, उसमें फ्रूटिंग भी हो जाती है। सींचना जड़ को ही। इस प्रकार से ही कहते हैं जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो पूरे संसार की सेवा हो जाती है और सब सृष्टि हम पर कृपा करती है। भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है। अपना स्वार्थ भी इसी में है और परमार्थ भी इसी में है। कैसे कि हम भगवान के शरणागत हो करके जीवन जिए, भगवान के शरणागत हो करके अपने कर्मों को करें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। और जब ऐसे प्रार्थना की तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने ब्रह्मा जी की अगुवाई में इस प्रकार से भगवान की स्तुति की तो भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए और भगवान का रूप तो लुभावना है, सुंदर है, सर्वांग सुंदर है। उनके रोम रोम से प्रसन्नता फूटी पड़ती थी। और जब भगवान को देखा देवताओं ने कि प्रकट हो गए हैं, तब वो शंकर जी और ब्रह्मा जी के साथ ही फिर से भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति से ही प्रकट हुए भगवान, और जब प्रकट हुए तो फिर से स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं स्तुति में? देवता लोग कहते हैं, भगवान ये जगत उत्पन्न होने के पहले आप में ही लीन था, फिर आपसे ही प्रकट हो गया और फिर एक समय आप में ही लीन हो जाएगा। यतो वा इमानी है, बिल्कुल तैत्तिरीय उपनिषद में जो कहा। ब्रह्म का स्वरूप शिष्य को क्या बताते हैं भृगुवल्ली में? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। कौन है ब्रह्म? लक्षण से ही तो लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। तो गुरु बताते हैं कि लक्षण क्या है। तद विजिज्ञ, किसको जानने की इच्छा करो? का ब्रह्म तत्व को। उसका लक्षण क्या है? तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। कौन? किन लक्षणों वाला? यतो वा इमानि भूतानि, जिससे सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। यतो वा इमानि, ये सारे ही प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न, और जिसकी सत्ता से सत्तावान होकर के, जिससे पोषण पा करके सब जीवित रहते हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी से पोषण पा करके जीवित रहते हैं, उसी की ओर दौड़ते हैं। और वो क्यों, कैसे दौड़ते हैं? उनका हम लोग तो संसार की तरफ दौड़ते हैं। भगवान, अरे भाई, तो भगवान सुख स्वरूप हैं। ये तो हमारी गलती है ना कि हम संसार में सुख मान करके, वो सुख की ओर दौड़ने का मतलब भगवान की ही ओर दौड़ना है। बस उसको गलत जगह ढूंढने के लिए दौड़ते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति, उन्हीं भगवान की तरफ ही सब कोई दौड़ रहा है सुख पाने के लिए। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति थी, उसी में लीन हो जाएगा एक दिन, उसी में लीन हो जाए। तद विजिज्ञासस्व, उसी को जानो जहाँ से पैदा हुए। और फिर 4-5 स्टेजेस के बाद तैत्तिरीय में जब वो जानता है अन्नम ब्रह्म, प्राण ब्रह्म है, मनोब्रह्म विजानाति,
विज्ञान को ब्रह्म जाना, आनंदो ब्रह्म, और फिर अंत में जाकर के पहुंच जाता है सत्य पे। आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदे न जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति थी। आनंद ही ब्रह्म निकला अंत में। आनंद से ही चूंकि हम उत्पन्न हुए हैं, आनंद से ही, बिना आनंद के कोई जिंदा नहीं रह सकता है। परमानंद नहीं मिलेगा तो फिर विषयानंद ही सही है। बहुत सात्विक आनंद नहीं मिलेगा, तमोगुणी आनंद ही सही, रजोगुणी आनंद ही सही, लेकिन आनंद तो चाहिए। क्यों चाहिए आनंद भाई? दुख क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि आनंद से ही हम पैदा हुए हैं। आत्मा आनंद स्वरूप है। यह तो आनंदाध्येव खल विमानि, सारे भूत आनंद से ही उत्पन्न है। आनंद से ही पोषण पाते हैं, आनंद की ओर ही दौड़ते हैं, और एक दिन आनंद स्वरूप परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे। तब वहां जाकर के बात पूरी होती है। आनंद को ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म हेति विजानात, आनंद को ब्रह्म जान लिया। तो यहां पर कहते हैं ये जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ, आप में ही स्थित है, आप में ही लीन हो जाएगा, और आप परम स्वतंत्र हैं। आप कार्य कारण के परे हैं। आप ही इस जगत का आदि भी हैं, अंत भी हैं और मध्य भी हैं। जैसे कि मिट्टी घड़े का आदि भी है, अंत भी है और मध्य भी है, ऐसे ही सत्य तो मिट्टी है, घड़ा तो नाम रूप का आरोपण है। ऐसे ही तत्व तो आप ही हैं, बाकी तो सब नाम रूप का आरोपण है। कहते हैं आप ही माया से संसार की रचना करते हैं, और फिर आप ही चेतन अंतर्यामी के रूप में उन उपाधियों में, जीवों के शरीरों में प्रविष्ट होकर के उनको चेतनवान बना देते हैं। आप ही अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं, आप ही माया से संसार की रचना करते हैं। इसलिए जो विवेकी हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं, वो संसार के विषयों की भीड़ में भी इन गुणों के तमाम पसारे में भी आप निर्गुण स्वरूप परमात्मा को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, अपना लेते हैं और अनुभव कर लेते हैं। उसका साक्षात्कार कर लेते हैं आपके निर्गुण स्वरूप का। यानी बाहर से भेद बहुत है, वो जानते हैं कि अधिष्ठान में कोई भेद नहीं है, प्रकाशक में कोई भेद नहीं है। आप आकाशवत अधिष्ठान हैं और सूर्यवत प्रकाशक हैं। सब कुछ को प्रकाशित कर देता है सूर्य। आकाश किसी से नहीं कहता कि हम तुमको अधिष्ठान, अच्छी चीज हो बुरी चीज हो। कहते हैं जैसे मनुष्य युक्ति द्वारा उपाय करके लकड़ी से आग पैदा कर लेता है, गाय से अमृत के समान दूध निकाल लेता है, पृथ्वी से अन्न उत्पन्न कर लेता है, जल प्राप्त कर लेता है नदियों से, व्यापार करके अपनी आजीविका प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही जो विवेकी पुरुष हैं वो अपनी बुद्धि को शुद्ध करके फिर भक्ति योग और ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति योग और ज्ञान योग से इस देह में ही रहते हुए आपको प्राप्त कर लेते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा। कहते हैं आप सबके साक्षी हैं, हम सारे शंकर आदि देवता आपके ही अंश हैं। कैसे? जैसे अग्नि से निकलने वाली चिंगारियों में अनेकता होती है, अग्नि तो एक है, उसी तरह से ये हम जो देवता हैं ये चिंगारी रूप हैं, अग्नि रूप तो आप ही हैं। अनेकता है, चिंगारियों में अनेकता होती है, अग्नि तो एक है। हम सब आपके अग्नि से अलग हुई चिंगारियों की तरीके से हम आपके ही अंश हैं, लेकिन ये हमारा भ्रम है, ये हमारा विवेक है कि हम अपने आप को आपसे अलग मानते हैं। हम आपसे अलग नहीं। कहते हैं भगवान हम लोगों के ऊपर कष्ट आ गया है, असुरों ने हमको प्रताड़ित कर रखा है, अब आप कृपा करें
और हम लोगों के कल्याण के लिए जो भी आवश्यक हो वो करने का हमें आदेश दें। और आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप उसको कर भी दें। हम तो जो करेंगे करेंगे ही, हमारे लिए आप हमारे कार्य को संपादित कर दें। शुकदेव जी कहते हैं कि वैसे तो भगवान स्वयं ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। वो समुद्र मंथन भी कर सकते थे, वो अमृत का दोहन भी कर सकते थे, वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी लीला करने के लिए उन्होंने देवताओं से कहा कि देवताओं देखो, काल बड़ा बलवान है। रहीमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन को फेर, और नीके दिन जब आई हैं बनत न लगी है देर। रहीम ने कहा कि जब देखो सब कुछ उल्टा ही पड़ रहा है, कभी कभी जीवन में ऐसा आता है, जहाँ जहाँ हाथ डाला वहीं वहीं असफलता, वहीं वहीं। उनका तो अब ऐसा है, अब शांत होकर बैठ जाओ। रहीमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन को फेर, जब काल बदलेगा, कुछ अच्छा प्रारब्ध उदय होगा, तो नीके दिन जब आई हैं बनत न लगी है देर, तब ठीक हो जाएगा। तो यही बात भगवान कहते हैं कि देखो देवताओं, इस समय असुरों पर काल की कृपा है, काल की कृपा है, इसलिए अभी तुम्हारी उन्नति का समय नहीं आया है। तो इस समय तुम्हारे लिए क्या उचित है कि तुम जा करके असुरों से मेल मिलाप कर लो, तो उनसे संधि कर लो। क्योंकि जब कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। हाँ, जब काम बन जाए तब बात अलग है। अब देखिए कैसी चालाकी की बात भगवान समझा रहे हैं। तब सांप और चूहे जैसा व्यवहार किया जा सकता है। तो उसमें कथा आती है कि भाई एक सपेरे ने एक सांप को पिटारी में बंद कर रखा था, और उसमें जाने कैसे एक चूहा घुस आया। अब चूहा डरे कि ये सांप मुझे जो है खा जाएगा। तब सांप ने कहा कि नहीं नहीं, हम तुमको खाएंगे नहीं, हम लोग तो देखो एक जैसी विपत्ति में पड़े हुए हैं, तुम ऐसा करो इस पिटारी में छेद कर दो, और छेद कर दो, और फिर हम दोनों लोग यहाँ से निकल करके भाग जाएंगे। चूहे को विश्वास नहीं हुआ कि ये जो है इतने सज्जन कहाँ से हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो। उसने कहा नहीं नहीं, तुम विश्वास करो भाई, विश्वास से ही दुनिया चल रही है। और फिर चूहे ने पिटारी में छेद कर दिया। जैसे ही सांप ने देखा कि छेद हुआ, उसने चूहे को खा लिया और फिर छेद से निकल के बाहर चला गया। तो ये भगवान ने कहा कि भाई बाद में काम निकलने के बाद चाहे सांप और चूहे जैसा बर्ताव कर लो, लेकिन अभी तो तुम जाके दैत्यों से मेल मिलाप कर लो, क्योंकि अभी काल तुम्हारे विपरीत है, अभी काल उनके साथ है। और तुम लोग बिना विलंब किए समुद्र मंथन करके अमृत निकालने का प्रयत्न करो, क्योंकि उसको पीने से ही प्राणी अमर हो जाता है। और इसके लिए तुम लोग क्या करना कि क्षीर सागर में सबसे पहले तिनके, लताएं और औषधियां वगैरह डाल देना, और उसके बाद में मंदराचल की मथानी बनाना और वासुकी नाग की रस्सी बनाना उस मथानी को चलाने के लिए। और जब तुम मंदराचल से क्षीर सागर को औषधियां वगैरह डाल करके वासुकी नाग की नेति या रस्सी बना करके क्षीर सागर को मथोगे, तो निश्चित रूप से तुमको अमृत की प्राप्ति होगी, जिसको पा करके तुम लोग अमर हो जाओगे और फिर दैत्यों को पराजित कर पाओगे। देखो, इस समय जब तुम बात करने जाना असुरों से, तो उनकी किसी बात को नकारना नहीं। वो जो जो तुमसे कहें कि शर्तें रखें, उन सब को मान लेना, सारी शर्तें मान लेना, सब स्वीकार कर लेना, क्योंकि शांति से सब काम बन जाते हैं और क्रोध करने से सब काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए जो जो कहें। और देखो, सावधान रहना, जब तुम समुद्र मंथन करोगे तो सबसे पहले कालकूट विष निकलेगा। कालकूट विष निकलेगा, और भी बहुत सी चीजें निकलेंगी, लेकिन तुम किसी वस्तु के लिए कभी लोभ मत करना, झगड़ा मत करना कि ये मैं लूंगा, मैं ये लूंगा। क्योंकि नियम क्या है कि पहले तो किसी वस्तु की कामना करनी ही नहीं चाहिए, और अगर कोई कामना हो ही
और वो कामना पूरी न हो तो क्रोध नहीं करना चाहिए। पहले तो कामना ना करो, और अगर कामना हो भी और कामना पूरी ना हो तो ये ना हो कि कामात क्रोध हो भी जाए थे, कि कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध करने लगे। नहीं, ऐसे भगवान ने रास्ता दिखाया देवताओं को। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार से देवताओं को आदेश दिया और वो अंतर्धान हो गए, तब भगवान की जैसी कि आदेश था, जैसी बुद्धि दी थी, जैसी सलाह दी थी, उस पर अमल करते हुए इंद्र आदि सारे देवता, जो असुरों का राजा था बलि, उसके पास गए। और फिर इंद्र ने बहुत नम्रता से, बहुत बुद्धिमानी से, बहुत वाक चातुर्य से, बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए बलि से वही सब बातें कहीं जो खुद भगवान ने जिनको कहने के लिए शिक्षा दी थी। और जब कही इतने प्रेम से तो बलि को जंच गई बात कि हाँ भाई, ये तो बढ़िया है यार, समुद्र मंथन करके अमृत निकाला जाए और पिया जाए, ये तो बहुत ही अच्छा रहा। और तब फिर देवताओं और असुरों ने आपस में संधि कर ली, मित्रता कर ली, और अमृत मंथन के लिए दोनों मिल करके पूरा प्रयास करने लगे। और तब पहला काम उन्होंने ये किया कि सब ने जा करके पूरी शक्ति लगा करके मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया। मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया और उसे ले करके समुद्र के तट की तरफ चले। लेकिन अब कहाँ मंदराचल पर्वत, उसको ले जाना ही इनके लिए मुसीबत हो गया। बहुत धीरे धीरे थोड़ी दूर तक ले चले, अभी तो समुद्र का तट बहुत दूर था, थक करके चूर हो गए, हताश निराश हो गए, और अंत में जहां तक ला पाए थे वहीं उसको पटक करके अब हमारे बस की ये बात नहीं है कि हम मंदराचल ले करके और समुद्र तट तक जाएं। जब भगवान ने देखा कि इनका तो उत्साह पूरा भंग हो गया है देवताओं और असुरों का, तो भगवान गरुड़ पर चढ़ करके सहसा वहीं प्रकट हो गए, और उन्होंने खेल खेल में एक हाथ से ही उस पर्वत को उठाकर गरुड़ के ऊपर रख दिया, और फिर देवताओं और असुरों के साथ समुद्र तट तक गए, और गरुड़ ने फिर समुद्र के तट पर वो पर्वत उतार दिया। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समुद्र तट पर पर्वत तो पहुंच गया, अब मथानी आ गई, समुद्र भी है, अब वो रस्सी, वासुकी नाग की रस्सी बनानी थी। तब क्या करें, अब वासुकी नाग मना कर देगी अगर की, तब इन्होंने उसको भी बोटा। उन्होंने कहा देखो ये है प्लानिंग पूरी की पूरी कि समुद्र मंथन किया जाएगा, और उसमें आप जो है रस्सी की जो है कृपा करें, और नेति की जो है आपका हम प्रयोग करेंगे, और जब अमृत निकलेगा ना तो उसमें थोड़ा आपको भी देंगे। तो उसमें अमृत जो निकलेगा उसमें थोड़ा आपका भी हिस्सा रहेगा। उसने कहा अच्छा ऐसा है, उन्होंने हाँ, उन्होंने कहा चलो। तब फिर जो है अमृत का लोभ दे करके वासुकी नाग को भी ले आए, और तब मंदराचल में उसको लपेट करके फिर इन्होंने समुद्र मंथन प्रारंभ किया। और तब समुद्र मंथन जब प्रारंभ किया तो उसमें भगवान भी, अजित भगवान भी आए। अजित भगवान ने जा करके जो वासुकी नाग का मुंह था उधर जा करके पहले पकड़ लिया, और फिर देवता भी सब उधर मुंह की तरफ आ गए वासुकी नाग के। और तब असुरों ने कहा अच्छा ये चालाकी, हमको हमेशा नीचा दिखाने चक्कर में, ये पूंछ जो है अशुभ अंग है सांप का, उधर तो हम पकड़े और मुंह तुम पकड़ोगे। उन्होंने कहा हम कतई पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुंह की तरफ रहेंगे। और वो जहरीली उसकी पुकार, तो भगवान ने कहा कि ठीक है भाई तुम ही मुंह पकड़ लो, हम पूंछ ही पकड़ देते हैं। तो देवता पूंछ की तरफ चले गए, और अपनी अकड़ में जाकर के जितने दैत्य सेनापति थे सब वासुकी नाग के मुंह की तरफ लग गए, और इस प्रकार से समुद्र मंथन जो है होने लगा। तब क्या हुआ कि जब मंदराचल को मथा जाने लगा तो इतना भार था उसका कि वो तो धंसने लगा समुद्र में। समुद्र में नीचे नीचे जाने लगा, फिर हुआ मंथन कैसे हो, तो धंसा जा रहा है समुद्र में, समुद्र में डूबने लगा पूरा मंदराचल।
और तब फिर देवता लोग जो है वो थोड़ा उनका मनोमालिन्य हो गया सबका कि अब हमारे तो बस का है नहीं। तब भगवान ने एक विचित्र और विशाल कच्छप का रूप, कछुए का रूप धारण किया और वो कच्छप का रूप धारण करके समुद्र के जल में प्रवेश किया और मंदराचल को अपनी कठोर पीठ पर उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि वो भगवान की शक्ति अनंत है, वो सत्य संकल्प है, उनके लिए कोई बात बड़ी बात नहीं है। और जब भगवान नीचे कच्छप के रूप में आ गए तब फिर भगवान की पीठ पर मंदराचल घूमने लगा। और तब भगवान को ऐसा लगा कि जैसे बहुत दिन से पीठ में खुजली हो रही थी, अब थोड़ा किसी ने खुजला दिया हो तो उसकी मंदराचल की रगड़ से उनको काफ़ी आराम मिल गया। आराम मिल गया, पीठ की खुजली शांत हो गई। और इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान ने देखा कि इसके बाद भी असल में ये इसका क्या है कि करने वाले सब भगवान हैं। भगवान ने देखा कि देवताओं में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो समुद्र मंथन कर सके, ना असुरों में है। तब उन्होंने असुरों में आसुरी शक्ति के रूप में प्रवेश किया और देवताओं में दैवी शक्ति के रूप में प्रवेश किया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में प्रवेश किया, नहीं वो भी परेशान हो जाता। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको शक्ति दी, तब जाकर के वो समुद्र मंथन संभव हो पाया। और लिखा है कि यही नहीं कि नीचे से कच्छप के ऊपर से भी भगवान सहस्त्र बाहु के रूप में अदृश्य रहते हुए उस मंदराचल को दबाए रहे, जिससे कि फिर वो ऊपर न उठने लगे, सही जगह पे रहे। तब तो इस तरह से ऊपर से हाथों से दबा करके स्थित हो गए। फिर भी जब नहीं निकला अमृत, तब भगवान खुद ही समुद्र मंथन करने लगे। और इस प्रकार से जब हुआ, मथा गया समुद्र को, तो सबसे पहले कालकूट विष निकला, हलाहल निकला, जो अत्यंत उग्र विष था। और जब वो निकला तो ऊपर नीचे सब तरफ उड़ने लगा तो सब परेशान हो गए। उस विष से बचने के लिए भयभीत होकर के इधर उधर भागे सारे के सारे। सारी प्रजा भयभीत हो गई, प्रजापति भी भयभीत हो गए और उनको लगा कि इस विष से तो अब कोई छुटकारा मिलने का रास्ता नहीं दिखाई देता है। और तब सब लोग भगवान शंकर की शरण में गए और प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। कहा, भगवान आप ही तो सबके आत्मा हैं, सबके जीवन दाता हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। ये इतना उग्र विष है कि ये त्रिलोकी को भस्म किए डाल रहा है, इस विष से हमारी रक्षा कीजिए। फिर थोड़ा भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान शंकर की। कहते हैं, भगवान जब आप समस्त प्रपंच से उपरत होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो उसी स्वरूपस्थ चेतन का नाम शिव है। देखिए, शिव का तात्विक वर्णन यही है। बाकी तो हम लोग कहते हैं कि भाई कैलाश में रहते हैं और इस प्रकार से मृगशाला, तो उनकी मूर्ति और वेर जो है यानी शिवलिंग जो है वो तो निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है और जो उनकी मूर्ति है वो सगुण ब्रह्म का प्रतीक है। तो कहते हैं उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। जब स्वरूपस्थ आप हो जाते हैं, समस्त प्रपंच से उपाधियों से उपरत हो जाते हैं, तब वास्तव में आपका नाम शिव होता है। तब आप परमार्थ तत्व हैं और स्वयं प्रकाश हैं। सनातन वेद आपसे ही उत्पन्न हैं। जीवन मुक्त जो आत्मा राम पुरुष हैं वो आपका ही ध्यान करते हैं और आपकी ही तपस्या में लीन कर रहते हैं और आपके ही बोध में वो विचरण करते हैं, रमण करते हैं। और जो लोग आपको आसक्त और श्मशानवासी मानते हैं वो निर्लज्ज हैं, वो मूर्ख आपकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जानते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जब इस प्रकार से स्तुति की प्रजापतियों ने भगवान शंकर की, तब भगवान ने देखा ये प्रजा बहुत व्याकुल है। तब भगवान के शंकर के हृदय में बड़ी व्यथा हुई और उन्होंने पार्वती जी से कहा कि देवी, ये कितना कालकूट विकराल विष निकला है, प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ गया है। इस समय मेरा कर्तव्य यही है कि मैं
इन सबको निर्भय कर दूं। क्योंकि जिसके पास शक्ति और सामर्थ्य होती है, उस शक्ति और सामर्थ्य की सबसे बड़ी सफलता और उपयोग यही है कि दीन दुखियों की रक्षा करने में उसका उपयोग किया जाए, दबाने में नहीं, माफिया बनने में नहीं, निर्बल की रक्षा करने में। सबलता, अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है तो वो दूसरों के कल्याण के लिए। उनका अगर मेरे अंदर ऐसी शक्ति है कि मैं उस विष का पान करके विष को धारण कर सकता हूँ और इससे प्रजा का रक्षण हो सकता है, तो मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि जो प्राणियों पर कृपा करता है, भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं। मैं इस विष का भक्षण जरूर करूंगा जिससे प्रजा का कल्याण हो। और देवी पार्वती भी उनके प्रभाव को जानती थी, इसलिए उन्होंने अनुमोदन कर दिया। और तब भगवान शंकर ने उस विष को उठाया और भक्षण कर गए। ये विष क्या था? ये जल का पाप मल था। जैसे पहले मथा गया तो सबसे पहले जो जल का मल था वो निकला, तो विष निकला। और उस विष ने लेकिन शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया और वो नीलकंठ हो गए, उनका गला नीला हो गया। लेकिन वो बजाय दूषण के उनका भूषण हो गया भगवान शंकर का नीलकंठ। कहते हैं जो परोपकारी सज्जन होते हैं वो प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं। ये दुख नहीं है, ये तो भगवान की आराधना है। प्रजाजनों का हित करना, सामर्थ्यवान जब प्रजाजनों का हित करता है तो ये भगवान की पूजा है। सुखदेव भगवान कहते हैं जिस समय शंकर जी विष पान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष इधर उधर छिटक के टपक गया। उसको सांप, बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने और विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया, तो ये भी वहीं से विष हो गया, प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो पहली चीज निकली वो विष थी और वो भगवान शंकर ने पान करके उससे देवताओं, दैत्यों, प्रजापतियों और प्रजा सबको छुटकारा दिलाया। इसके बाद में कहते हैं 14 रत्न निकले, अभी 13 रत्न और बताएंगे और उसको किसने किसने ग्रहण किया। अंत में अमृत निकलेगा, उसका किस प्रकार से वितरण हुआ ये कथा भी, और बीच बीच में उपदेशात्मक और साधनात्मक बातें भी आएंगी। इनका हम अगली कक्षाओं में फिर इन पर चर्चा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।